किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा और डिवाइड ना होने वाला पार्टिकल क्या है? आप तुरंत इसका आंसर कहेंगे एटम। लेकिन क्या आप श्योर है कि एटम्स और आगे डिवाइड नहीं हो सकते? अगर आपको याद हो तो पिछले लेसन में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में सीखा था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चार्जेस कहाँ से उत्पन्न होती हैं? किसी भी सब्सटेंस को ऐसा क्या होता है कि वो चार्ज हो जाता है? खैर, इसका आंसर हमारे बेसिक क्वेश्चन में ही है। जी हाँ, हमारा आंसर क्वेश्चन में ही है कि क्या एटम्स और आगे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। एक सेकंड रुकिए, चार्जेस का एटम्स की डिविजिबिलिटी से क्या संबंध है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हम जानते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने समझाया था कि एटम्स मैटर के ना डिवाइड होने वाले पार्टिकल्स हैं। लेकिन 1886 में यूजिन गोल्डस्टाइन नामक एक जर्मन फिजिसिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले थे। उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में नए प्रकार के रेडिएशंस ढूंढे। वैसे एक डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ग्लास ट्यूब है जो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। हम जानते हैं कि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ट्यूब में सेंटर के पास एक परफोरेटेड मेटल डिस्क सेंटर रखी हुई थी जो कैथोड का काम कर रही थी। एनोड को एक एंड पर रखा गया था, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब जब इस सेटअप में दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया गया तो गोल्डस्टाइन ने ट्यूब के खाली स्पेस में तेज चमकने वाली रेज देखी। उन्होंने ये भी देखा कि रेज कैथोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही थी। तो इसका क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब ये था कि रेज और कैथोड के चार्जेस सेम होते हैं क्योंकि नेचर में सामान्य चार्जेस एक दूसरे से रिपेल करते हैं। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि रेज में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्होंने इन रेज का नाम कैनाल रेज रखा। इन्हें पॉजिटिव रेज या एनोड रेज भी कहा जाता है। लेकिन अब इन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ट्यूब के अंदर कैसे आए? बहुत से साइंटिस्ट ने कई हाइपोथेसिस आगे रखे जो चार्जेस से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझाते थे। लेकिन जो पहला एक्सपेरिमेंटल सबूत जो ज्यादातर एक्सेप्ट किया गया था वो ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन द्वारा आगे लाया गया था। अगले लेसन में चलिए समझते हैं कि थॉमसन अपने हाइपोथेसिस के बारे में क्या कहना चाहते थे।